सीवान के सांसद पति अजय सिंह आज सीवान के कई शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराए। बताते चले कि इधर 4-5 रोज से काफी कड़ाके की ठंड है, जिसको लेकर के सांसद पति के द्वारा यह बड़ा काम किया गया। साथ ही साथ सांसद पति अजय सिंह सभी चौक चौराहों पर अलाव तो जलवाए हैं, साथ ही साथ असहाय जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटा। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सांसद पति अजय सिंह अपने समर्थकों के साथ सीवान के कई चौक चौराहों पर स्वयं जा करके और अलाव जलवा रहे हैं। लकड़ी जो है वो 2 गाड़ी लगभग लकड़ी लेकर के चले थे पूरे अपने तमाम समर्थकों के साथ। और शहर के कई चौक चौराहे, चाहे जेपी चौक हो या फिर आपको ललित बस स्टैंड हो या गोपालगंज मोड़ हो, बबनिया मोड़ हो, ऐसे तमाम जहां लोगों के रुकने का या फिर जो रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, वहाँ पे रुकने का जो जगह है वहाँ पर जाकर के अलाव जलवाए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कैसे ज़रूरतमंद लोगों को एक लोगों को चिन्हित करके और उनको कंबल देने का काम किया। बताते चले कि जिस तरीके से 3-4 रोज से जो सीवान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कपकपाती पूरी तरह से यह ठंड है, इसी बीच अजय सिंह ने इतना बड़ा काम किया है कि शहर के चौक चौराहों पर जाकर के और अलाव जलवाएं और उसके बाद से एक कर तमाम रिक्शा चालकों के बीच कंबल का वितरण किया। जरूरतमंद लोगों को कंबल दिए ताकि इस ठंड से किसी तरह से निजात मिल सके। वहीं अजय सिंह ने यह भी कहा कि आने वाले समय में ललित बस स्टैंड जो है वह एक मॉडल स्टैंड बनेगा, बिहार में एक उसकी अच्छी पहचान होगी। भैया छोटू लकड़ी उतारो। हट जाइए चोट लगी हो गया बहुत है। भैया अच्छा तो निकाली माइक लगाई। हम लोग रिक्शा वाले हैं। चला रन बसला बुढ़िया कहाँ भी है? बुढ़िया है ना रे।
बैठा रिक्शा बैठा लो चला। एक और लगे तो हेलो इस कड़ाके की ठंड में सिवान के सांसद पति अजय सिंह पहुंचे हुए हैं और शहर के कई चौक चौराहों पर अलाव जलवा रहे हैं, साथ ही साथ कंबल का भी वितरण कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम आपको खुरबाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि सांसद पति अजय सिंह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वयं रिक्शा चालक जो हैं उनको या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास खुद जा करके और कंबल दे रहे हैं ताकि इस ठंड से बचा जा सके। तो बिल्कुल आपको हम बताते चले कि सिवान के सांसद पति अजय सिंह के द्वारा यह बड़ा कार्य किया जा रहा है इस कड़ाके की ठंड में लोगों को बचने के लिए, ताकि ठंड किसी को न लगे। और कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए सैकड़ों कंबलों का कई जगहों पर जा करके वितरण किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खुरबाबाद की, जो कि रैन बसेरा के पास अजय सिंह पहुंचे हुए हैं। रिक्शा वालों को भी यहाँ पे कंबल दिया जा रहा है और स्वयं अपने से चिन्हित कर रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कंबल दिया जा रहा है, या फिर रैन बसेरा में रहने वाले लोग हैं तो तमाम लोगों को कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कई जगहों पे अलाव भी बांटने का काम किया। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी है और उस गाड़ी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सांसद प्रतिनिधि हैं और ये खुद से ये लोग लगे हुए हैं। अजय पासवान से तमाम लोग हैं, लकड़ी जो है ये उतारी जा रही है अलाव जलाने के लिए। विनोद श्रीवास्तव हैं, ये तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पे अलाव जलाने के लिए लकड़ी को लेकर चले हैं। आप देख सकते हैं अजय सिंह के साथ तमाम उनके समर्थक भी मौजूद हैं और एक एक करके कंबल को दिया जा रहा है ताकि असहाय जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक ये कंबल को दे दिया जाए कि कम से कम उन्हें ठंड न लगे और इस ठंड से बचाया जाए। हम तस्वीरों में आपको बार बार दिखा रहे हैं कि कैसे सांसद पति अजय सिंह यहाँ पे कंबल बांट रहे हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हों या फिर ज़रूरतमंद लोग हों, तमाम लोगों को देने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि ये कड़ाके की ठंड 4-5 दिनों से लगातार बढ़ी हुई है, जिसको लेकर के इस तरह का नेक और सराहनीय कार्य सांसद पति अजय सिंह के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरों में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे अलाव जलाने की भी व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पे खुद स्वयं सांसद पति आ करके देख करके जहाँ जहाँ अलाव की ज़रूरत है वहाँ पे अलाव भी जलवाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलाव जला दिया गया और लोग इस आग का सहारा ले रहे हैं ताकि इस आग से ठंड से निजात इनको मिल सके। तो बिल्कुल आप देख सकते हो और फिर से आपको बताते चले कि कैसे यहाँ पे सिवान की सांसद हैं कविता सिंह, उनके पति हैं अजय सिंह, और उनके द्वारा यहाँ पर कंबल वितरण किया जा रहा है तमाम रिक्शा वालों को, ज़रूरतमंद लोगों को, शहर के कई चौक चौराहों पर जा कर के। और अजय सिंह के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया ताकि ठंड से लोगों को निजात मिल सके। इनसे बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार सैकड़ों कंबलों का वितरण कई जगहों पर जा कर के किया गया। तमाम जगहों पर अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। तकरीबन 400 से 500 कंबलों का वितरण कर दिया गया है। गोपालगंज मोड़ हो या फिर खुरबाबाद है या फिर कई ऐसे जगह हैं जहां पे इस तरह की व्यवस्था सांसद पति के द्वारा की जा रही है और लोग काफ़ी सराह भी रहे हैं। इनसे हम बातचीत भी करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। तो हमारे साथ मौजूद है सांसद पति और इनसे हम बात करेंगे कि लगातार जिस तरीके से कड़ाके की ठंड 4-5 रोज से बढ़ी हुई है और देखा जा रहा है कि आप लोग सड़कों पे उतर गए हैं, क्या कुछ व्यवस्था दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद लोग हैं?
देखिए, हम लोग की स्वभाव रही है नर सेवा नारायण सेवा। और आज इतनी 3 दिनों से ठंड पड़ रही है तो गरीब जनता जो है ठिठुर करके लोग दुबके हुए हैं जहाँ तहाँ। तो अलाव की व्यवस्था करा रहे हैं हम लोग, माननीय सांसद जी द्वारा उनके निर्देश पर जो है हम लोग करा रहे हैं। और गरीबों को कंबल दे रहे हैं, जो ठिठुर करके बैठा है जिसको कुछ नहीं है उन लोगों को कंबल दे करके और राहत पहुँचा रहे हैं इस ठंडी के मौसम में कि लोग बचे, जान बचे और ठंडी से बचे लोग। तो लगभग कितने कंबलों का वितरण किया गया और कितने जगहों पे अलाव की व्यवस्था कराई गई? ये शहर के सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होगी। ये गाड़ी निकल गई है और लकड़ी लाद ली है, कंबल भी लादा हुआ है। जो ज़रूरतमंद होंगे कंबल का वितरण होते रहेगा। ठंडी जब तक ख़त्म नहीं होगा गरीब गुरबों को कंबल बांटा जाएगा और प्लस अलाव भी जलते रहेगा। आप जिस जगह पे मौजूद हैं ये ललित बस स्टैंड है और इसके सौंदर्यीकरण की भी बात हो रही है, तो हम चाहते हैं कि जो बात हो कम से कम जनता के बीच आप रख दें, क्योंकि इसी जगह पे आप आज खड़े हैं। माननीय सांसद जी मुख्य सचिव बिहार सरकार सीए से मिल करके और इसके जो बना है ये मॉडल यहाँ के स्टैंड बनाना है, इसका मांग की है, इसके पैसा का भी मांग की है। हमको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें मुख्य सचिव ने मान लिया है और उसमें पैसा रिलीज होगा, टेंडर होगा, इस पर कार्य भी। मॉडल एक बस स्टैंड बनेगा ये, और सिवान शहर को सीवरेज से जोड़ने के लिए उन्होंने मांग की है। और सिवान शहर के जो बीचों बीच दहा नदी जा रहा है उस दहा नदी पर दोनों तरफ की घाटों की सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, इसकी भी मांग हुई है। उसका प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और उसमें भी पैसा की मांग की गई है, वो पैसा मिल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, मुख्य सचिव जी से मांगा गया है। और इसमें सांसद जी ये सारे चीज़ों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो गंदी पानियाँ आती है वो जो है हमारे नदी को गंदा ना करे, उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके वाश करके उसमें नदी में छोड़ने के लिए, और पूरे शहर के नालियों को सीवरेज से जोड़ करके और उसको स्वच्छ जल बना करके नदी में छोड़ने के लिए ये सारी प्लानिंग सांसद जी ने की है। और कुछ दिन में आपको दिखेगा कि सिवान स्वच्छ सिवान हो गया और मॉडल यहाँ के बस स्टैंड हो जाएगा और सारे शहर के सारी नालियाँ ठीक हो जाएंगी और चौक चौराहे ठीक हो जाएंगे और नदी जो है बीचों बीच निकली है वो गंदगी से मुक्त हो जाएगी और सौंदर्यीकरण हो जाएगा। इस तरह की काम चल रही है। तो बिल्कुल आपने देखा कि सांसद पति अजय सिंह आज चौक चौराहों पर कई जगहों पे पहुंचे, अलाव जलाया और ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण करने का भी काम किया। आगे भी इसी तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि सांसद पति कहां कहां जा रहे हैं और किस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। ले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631 402553। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने
सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423।